बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रईस तलहा और मैं हूं आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। मशहूर था ये बात कि सियासत पाकिस्तान की एक ऐसी चीज है जो भाई को भाई से जुदा कर देती है, बेटे को बाप से जुदा कर देती है। लेकिन दो भाइयों के बारे में मशहूर था कि उन दोनों भाइयों ने आज तक वो काफी अरसा से सियासत में उतरे हुए हैं, लेकिन उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे के साथ हमेशा वफादारी निभाई है। लेकिन जिनकी वफादारी पे हम फख्र करते थे, लेकिन देखने को ऐसा मिल रहा है कि उनमें भी बेवफाई पैदा हो गई है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस तरह करती है कि जब वो देखती है कि कौन सी जमात ज्यादा ताकतवर है, किसके पास ज्यादा कुव्वत है, जिस जमात की उन्हें माजी और मुस्तकबिल मजबूत नजर आता है, एक आदमी को तैयार करते हैं। हम आपको वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाएंगे, बैठाना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे वो आदमी हर हुक्म की तकमील करता है जो उसे एस्टेब्लिशमेंट देती है, पाकिस्तानी फौज देती है, जिससे वो जमात अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, जो उनकी मुल्क में एक पहचान होती है, एक नाम होता है, वो खो बैठते हैं। आजकल यही हाल मुस्लिम लीग नून का होता हुआ नजर आ रहा है कि फौज ने बज़ाहिर तो उनको बड़ी कुर्सी दिखा दिया और उसके ऊपर उन्हें बिठा दिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाहर से डील करके लाया जाता है कि आपके ऊपर जितने भी केस है, सब केस का खात्मा हो जाएगा और आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। लेकिन अचानक कुछ और ही देखने को मिल जाता है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ये कोई दोनों भाइयों का आपस में इत्तेफाक से नहीं हुआ, बल्कि किसी और ने दोनों भाइयों का इत्तेफाक कराया है और बज़ाहिर ये दिखाया गया कि मियां साहब ने खुद इनको वजारत आला के लिए नामजद की। पाकिस्तान में आजकल सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी और बहुत सारी जमातें वजूद में आ गई हैं। एक का नाम है मुस्लिम लीग शीन, एक का नाम है मुस्लिम लीग मी। अगर आप गौर करें तो आपको ये देखने में मिल जाएगा कि जो इलेक्शन हारे हैं मुस्लिम लीग नून की जमात से, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ज्यादा फॉलो करते थे। उससे पहले भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जो नवाज शरीफ को फॉलो करते थे वो कहते थे कि मुल्क के इस दलदल से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नहीं निकाल सकते, बल्कि नवाज शरीफ निकाल सकते हैं। वो उनको ज्यादा फॉलो करते थे। फिर इसी जुर्म में समझ लो कि उनको इन असम्बलियों से उनको आउट कर दिया गया कि अचानक एक फैसला देखने को मिला और हारे भी वही आदमी ज्यादा है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ज्यादा फॉलो करते थे। आपको बज़ाहिर तो मेरी ये बात बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन अगर आप बज़ाहिर अगर पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं तो अगर आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालें तो आप खूबी समझ आ जाएगी। अचानक बड़े मियाँ साहब जो चीन में दौरे पर गए हुए हैं, अभी तक उनके दौरे का नहीं पता लग सका। कभी कोई बयान आ रहा है, कभी आ रहा है कि वो सिर्फ सैर करने के लिए गए हुए हैं, कभी आता है कि वो बिजनेस के लिए गए हुए हैं, कभी कहा जाता है कि किसी और काम के लिए गए हुए हैं। ज़ाहिर अभी तक उनके दौरे का भी नहीं पता चल सका कि वो किस लिए चाइना गए हुए हैं। और छोटे मियाँ साहब सऊदी अरब गए हुए हैं। इस वक्त के इतवार के रोज अचानक एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि इसहाक डार डिप्टी स्पीकर यानी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुंतखब हो चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने काफी कोशिश की थी कि इसहाक डार को किसी तरह वज़ीर खजाना लगा दिया जाए, लेकिन वज़ीर खजाना उनको नहीं लगाया गया। नवाज शरीफ साहब ने इनके बारे में काफी कोशिश की थी, उन्होंने राब्ते शाब्ते भी किए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। वो इससे काफी नाराज थे कि मेरे इतना क्लोज आदमी था। तो इससे इसहाक डार साहब भी काफी अपनी तौहीन समझ रहे थे कि मेरी कुर्सी पर अभी कोई और बैठ गया है, और जो इनकी कुर्सी पर आकर बैठा है उसके बारे में भी पाकिस्तानी कौम जानती है कि वो कौन है और उसे कौन लेकर आया। अच्छा, सिर्फ उसी के बारे में पाकिस्तानी अवाम सिर्फ ताज्जुब नहीं कर रही, बल्कि इसके अलावा जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है उनके बारे में भी पाकिस्तानी कौम बड़ा ताज्जुब कर रही है कि इनको कौन लेकर आया। इसके अलावा जो वज़ीर खजाना, वज़ीर दाखिला लगे, इनकी और इसहाक डार की आपस में काफी खैमे रहती थी। तो इसहाक डार को इस चीज में भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मेरी तो इनके साथ बनती भी नहीं है, ऊपर से ये मेरी कुर्सियों के ऊपर जाकर बैठ के मैं बहुत नीचे बैठता हूँ। तो अभी इस तरह हो गया कि मियाँ साहब के साथ इनकी कुर्सी लगी होगी, ये भी उनके साथ टांग पर टांग रखकर बैठ जाएंगे। अपनी टांग हल्के हल्के हिलाकर वो कभी वज़ीर दाखिला को भी फिर देख लेंगे और इसके साथ वज़ीर खजाना को भी देख लेंगे और उन्हें बता देंगे कि कोई बात है, अगर ताकतवर लोग आपको यहाँ पर लेकर आए हैं तो मैं भी आपसे पीछे नहीं रहा, बल्कि मैं भी आपसे बड़ी कुर्सी में आ गया। वो अलग बात है कि ये इस कुर्सी की ना आइन में कोई हैसियत है, डिप्टी नायब वज़ीर आज़म का कोई ओहदा है।